Hey guys, my name is Harpreet and you are watching Technomind's official YouTube channel. तो ये है वो मटेरियल डिज़ाइन जो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू एंड्रॉयड स्टूडियो. तो हम आ गए हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, जहाँ पे हम एक नया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. यहाँ पे हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे हमें अपना एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को एक नया नाम देना होगा. मैं यहाँ पे नाम सजेस्ट करूँगा फूड ट्रक और सिंपली नेक्स्ट पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे. एज यू कैन सी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और अब एंड्रॉयड स्टूडियो कोड करने के लिए बिल्कुल रेडी है. एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद हम सबसे पहले एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे जो हमें एज अ स्प्लैश स्क्रीन सर्व करेगी. तो मैं एंड्रॉयड मोड के जावा फोल्डर में पैकेज नेम पर राइट क्लिक करके एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करूँगा. इस एक्टिविटी का नाम मैं स्प्लैश रखूँगा और इसे लॉन्चर एक्टिविटी बनाकर फिनिश कर दूँगा. अब हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में 2 इंटेंट फिल्टर हैं, तो मैं एक इंटेंट फिल्टर को जो कि मेन एक्टिविटी पे है उसे रिमूव कर दूंगा. स्प्लैश एक्टिविटी में आकर हम डायरेक्टली इसकी एक्सएमएल्स पर वर्क करना शुरू करेंगे. सबसे पहले मैं आउटर कंटेनर को कंस्ट्रेंट लेआउट से चेंज करके लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करूंगा. फिर हम डिज़ाइन को कंसीडर करके डिज़ाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट हाफ में अपर पार्ट, देन मिड पार्ट एंड देन बॉटम पार्ट. इन तीनों को हम अलग अलग एक्सएमएल में बनाने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट में उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल एक्सएमएल में कन्वर्ट कर देंगे. मैं एक फर्स्ट एक्सएमएल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं स्प्लैश टॉप बार रखूंगा. इसमें हमारा टॉप में 3 क्वाड्रेट सर्कल्स हमें दिखाई दे रहे हैं डिज़ाइन में, वो इसमें लाई करेंगे. उसके बाद एक और लेआउट क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम मैं स्प्लैश बॉटम बार रखूँगा. इसमें हमारा जो बॉटम में 2 हाफ सर्कल्स हैं वो लाई करेंगे. तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं हमारा टॉप बार वाला पोर्शन. टॉप बार में मैं आउटर कंटेनर को लीनियर लेआउट रख रहा हूँ. इस लीनियर लेआउट में सबसे पहले मैं एक रिलेटिव लेआउट बनाऊंगा जिसकी विड्थ मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट होगी. और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हेयर वी विल पुट आवर अपर सेक्शन ऑफ द डिज़ाइन. या तो डिज़ाइन के अपर सेक्शन में 3 क्वाड्रेट सर्कल्स हैं. उन सर्कल्स को पहले ड्रॉएबल बनाना होगा, जो कि सिंपली हम ड्रॉएबल फाइल क्रिएट करेंगे 19th वर्जन की, APK 19 वर्जन की. और सीधा हम शेप पे काम करेंगे. आउटर डेक को मैं शेप दे देता हूँ और शेप में भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल को हमने सॉलिड बनाना है. सॉलिड को थोड़ा कलर देना होगा हमें, बैकग्राउंड कोई. वो कलर हम सेमी कलर पिक करेंगे जो हमें डिज़ाइन में दिया गया है. तो मैंने वो तीनों कलर पिकर से कॉपी कर लिए हैं और मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करूँगा. तो एज यू कैन सी हमारे पास येलो कलर का एक प्लेन सॉलिड आ गया है. अब हमें इसको शेप देनी होगी, इसे रेडियस प्रोवाइड करना होगा. तो कॉर्नर के रेडियस एट्रीब्यूट में बॉटम राइट रेडियस 100 dp पुट कर दूंगा. नाउ इसे थोड़ा साइज़ प्रोवाइड करना होगा ताकि ये 1:1 रेशो की साइज़ में रहे.
तभी ये सर्कल कंसीडर किया जाएगा। तो मैं हाइट भी इसको 100 dp दे रहा हूँ और इसको विड्थ भी 100 dp दे रहा हूँ। हाँ, तो ये वो एग्जैक्ट शेप हमने बना ली है जो हमें डिज़ाइन में दिख रही है। सिमिलरली हम बाकी के 2 सर्कल्स भी क्रिएट करेंगे एज अ ड्रॉएबल फाइल। सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि उनके कलर्स इनसे अलग होंगे, बाकी हमें कोई एट्रीब्यूट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम उनका कलर चेंज करेंगे। तो मैं सेम फाइल को 2 बार कॉपी करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ, circle2, और सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, पेल येलो कलर कर दूंगा मैं इसको। एज यू कैन सी हमें हमारा दूसरा क्वाड सर्कल मिल गया है। इसी तरह हम अपना तीसरा क्वाड सर्कल का क्रिएट करेंगे जिसका कलर ब्लैक होगा। हमें और किसी भी एट्रीब्यूट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसका कलर चेंज करेंगे। तो मैं कलर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हमें हमारा तीसरा क्वाड सर्कल मिल गया है। अब हम तीनों क्वाड सर्कल्स को इमेज व्यू की मदद से एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे। तो फर्स्ट इमेज व्यू में मैं एज अ सोर्स प्रोवाइड करूँगा हमारा सर्कल 3। हमें इसे थोड़ा स्केल करना होगा क्योंकि ये बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं इसकी विड्थ को 360 dp दूंगा और इसकी हाइट को 339 dp दूंगा। अभी भी ये उस शेप में नहीं है तो मैं इसको स्केल x 1.5 कर दूंगा। अब ये एग्जैक्टली उसी शेप में है जैसा कि डिज़ाइन में दिखाया गया है। सिमिलरली बाकी सर्कल्स के लिए भी मैं सेम इमेज भी यूज़ करूँगा, सिर्फ मैं ड्रॉएबल में सोर्स सर्कल 3 की जगह सर्कल 2 प्रोवाइड करूँगा और हाइट विड्थ दोनों को चेंज कर दूँगा। सिमिलरली फॉर सर्कल 3 वो इन सबसे छोटा है इसलिए मैं उसकी हाइट विड्थ को सबसे छोटा रखूँगा और सोर्स में सर्कल 1 प्रोवाइड कर दूँगा। और एज यू कैन सी हमें अपने अपर पार्ट की शेप धीरे धीरे दिखने लग गई है। अब हम आउटर कंटेनर को रैप कंटेंट कर देंगे ताकि इसके पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं जो कि हम फर्दर प्लेस करेंगे वो इसके पीछे छिप ना जाएं। तो ये हमारा पार्ट अपर पोर्शन तैयार हो गया है। तो ये हमारा अपर पोर्शन रेडी है। अब हम बॉटम बार पर वर्क करना शुरू करेंगे। बॉटम बार में हम आउटर कंटेनर को लीनियर लेआउट रखेंगे और उसके बीच में हम रिलेटिव लेआउट में एलिमेंट्स प्लेस करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हमारा बॉटम बार में एक सेमी सर्कल होगा जो कि ब्लैक कलर का होगा। उसे मैं नाम दे देता हूँ बॉटम सर्कल 1। इसकी शेप सेमी सर्कल होगी और इसका कलर ब्लैक होगा, इसलिए मैं ब्लैक कलर कॉपी करके कलर एट्रीब्यूट पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें इसके शेप पे वर्क करना होगा, तो मैं कॉर्नर से टॉप राइट और टॉप लेफ्ट कॉर्नर का रेडियस चेंज करके 100 dp रख देता हूँ। हमें वो शेप तो मिल गई लेकिन ये शेप उतनी डिसेंट नहीं है, तो मैं इसकी हाइट थोड़ी चेंज करके 50 dp रख देता हूँ।
हम इसे डायरेक्टली स्प्लैश बॉटम बार में प्लेस करेंगे इमेज व्यू की हेल्प से। अभी ये बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इसे अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू करेंगे और अभी के लिए इसकी हाइट और विड्थ को सेम रहने देंगे। अब हम इसकी एक्स फैक्टर को स्केल करेंगे बाय फैक्टर ऑफ 4 ताकि ये अपने ओरिजिनल शेप में आना शुरू कर दे। और बाकी एडजस्टमेंट्स के सही हिसाब से इसकी हाइट को चेंज करके मैंने 90 dp रख दिया है। अब हम सेकंड सर्कल क्रिएट करेंगे जिसको मैं नाम दूंगा बॉटम सर्कल 2 और ऑब्वियसली इसका कलर येलो होगा। तो मैं कलर कॉपी पेस्ट कर देता हूं। और एज यू कैन सी इसकी लेंथ और वेट सेम है, तो ये अभी पूरा ओवरलैप कर रहा है। तो हम दोबारा से एडजस्टमेंट करके इसको इसकी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेंगे। एज यू कैन सी हमने पूरी तरह से बॉटम बार की शेप क्रिएट कर ली है। अब हम इसको मेन एक्सएमएल में इंक्लूड करेंगे। दोनों पार्ट हम मेन एक्सएमएल में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले इंक्लूड लेआउट स्प्लैश टॉप बार, और इसी के साथ हम बॉटम बार भी इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड लेआउट स्प्लैश बॉटम बार। अभी ये हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम सबसे पहले ओरिएंटेशन फिक्स करेंगे लीनियर लेआउट की। ओरिएंटेशन वर्टिकल, और अपर लेआउट का आउटर कंटेनर हम रैप कंटेंट करेंगे। अब डिज़ाइन के हिसाब से हमें दोनों बार्स के बीच में एक इमेज व्यू और कुछ टेक्स्ट चाहिए, इसलिए मैं सिंपली क्रिएट करूंगा एक इमेज व्यू जिसकी अभी के लिए हम लेंथ और विड्थ सेम रखेंगे और एक इमेज इंपोर्ट करेंगे हमारे मिपमैप फोल्डर में और इसे एज अ सोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। इसकी हाइट अब मैं कुछ 200 dp रखूंगा और बैकग्राउंड को प्योर वाइट कर दूंगा। इसके नीचे हमें दो टेक्स्ट व्यू चाहिए होंगे, पहला अमेरिकन फूड ट्रक के लिए और दूसरा सिंस 1999 के लिए। हम एक्चुअली अमेरिकन और फूड ट्रक दोनों एक ही लाइन में आएंगे, बट दोनों टेक्स्ट व्यूज के कलर अलग हैं, इसलिए मैंने उन्हें एक लीनियर लेआउट में रखा है जिसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। सिमिलरली हम दूसरा टेक्स्ट व्यू भी एडिट करेंगे और उसको टेक्स्ट देंगे फूड ट्रक। आउटर कंटेनर की ग्रेविटी में सेंटर हॉरिजॉन्टल कर रहा हूं और थोड़ी एडजस्टमेंट करके टेक्स्ट का साइज में चेंज कर रहा हूं। बाय द वे मैं हेडिंग्स का साइज 15-14 रखता हूं और टेक्स्ट का साइज 13 dp रखता हूं। मैं एक फॉन्ट फैमिली इंक्लूड करूंगा मॉन्स्टेरेट नाम की, जो एक वेब फॉन्ट है।
ताकि हमारा टेक्स्ट देखने में थोड़ा अच्छा लगे। एज यू कैन सी हमारी फॉन्ट फैमिली इंक्लूड हो चुकी है और मैं सेम फॉन्ट फैमिली से दूसरे टेक्स्ट व्यू को भी थोड़ा स्टाइल करूंगा। अब मैं पूरे टेक्स्ट व्यू को टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर दूंगा और इसका कलर चेंज करके येलो रख दूंगा। सिमिलरली मैं दूसरे टेक्स्ट व्यू का भी कलर चेंज करके ब्लैक रख दूंगा और इसका भी टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर दूंगा। और एज यू कैन सी हमारा जो मेन टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए था, तो मैंने सिमिलरली कॉपी करके एक और टेक्स्ट व्यू बना लिया और इसमें मैं लिखूंगा सर्विंग सिंस 1999। अब ये एक कॉमन टेक्स्ट है और सबटाइटल भी है, तो मैं इसे थोड़ा सा बारीक रखूंगा, इसे बोल्ड स्टाइल नहीं दूंगा और ऑब्वियसली इसका कलर भी मैं ब्लैक रखूंगा। तो ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज़ बची है यहाँ पे, वो है कंपनी की ब्रांडिंग जो कि बॉटम बार पे आएगी। उससे पहले मैं जो बीच का पोर्शन है जैसे कि इमेज और दो टेक्स्ट, उन्हें मैं एक लीनियर लेआउट में रैप कर दूंगा ताकि ये डिवाइस से डिवाइस वेरी करने पर लेआउट डिस्टॉर्ट ना हो जाए। अब आ गए हैं हम अपने बॉटम बार पे, जहाँ पे हमें एक और टेक्स्ट इंपोर्ट करना है जो कि हमारे लिए एज अ ब्रांडिंग सर्व करेगा। तो मैं एक लीनियर लेआउट बना लेता हूँ जिसमें मुझे दो टेक्स्ट व्यू के बीच में एक इमेज व्यू चाहिए होगा। तो मैंने सिंपली दो टेक्स्ट व्यू के बीच में एक इमेज व्यू इंक्लूड कर लिया है और मैं फर्स्ट वाले टेक्स्ट व्यू को टेक्स्ट दे रहा हूँ पावर्ड बाय और थोड़ी स्पेस। सिमिलरली मैं दूसरे वाले टेक्स्ट व्यू को टेक्स्ट दूंगा टेक्नोमाइंड्स। और इसकी फॉन्ट फैमिली को मैं चेंज करके मॉन्स्टेरेट कर दूंगा। थोड़ा साइज में चेंज लाने के लिए हम इसको टेक्स्ट साइज प्रोवाइड करेंगे। बाय डिफॉल्ट 15 dp होता है, हमने इसको चेंज करके 13 dp रख दिया है और सेम टेक्स्ट साइज हम यहाँ पे भी प्रोवाइड करेंगे। कलर येलो कॉपी पेस्ट करेंगे और फर्स्ट वाले टेक्स्ट को हम कलर ब्लैक देंगे। हमारे टेक्स्ट व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इमेज व्यू पे वर्क करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें लोगो के बैक साइड जो लोगो का बैकग्राउंड क्रिएट करना होगा और उसे हम एज अ ड्रॉएबल क्रिएट करेंगे। तो मैं ड्रॉएबल को नाम दे देता हूँ लोगो बीजी और ये भी 19 वर्जन का होगा, API 19 वर्जन। सबसे पहले हम शेप बनाएंगे और शेप में मैं रेक्टेंगल चूज करूंगा। अब रेक्टेंगल को हम सॉलिड प्रोवाइड करेंगे, सॉलिड में हम कलर देंगे वाइट। अब हम इसे कॉर्नर में रेडियस प्रोवाइड करेंगे।
फॉर ट्रायल के लिए अभी मैं 40dp रख देता हूँ। अब हम इसे थोड़ा साइज प्रोवाइड करेंगे 1:1 की रेशो में, क्योंकि बैकग्राउंड एक स्क्वायर की शेप में है। तो मैं हाइट 100dp और विड्थ 100dp रख देता हूँ। अब उसके हिसाब से मैं थोड़ा रेडियस फाइनल कर लेता हूँ। फाइनली हमारे पास ड्रॉएबल रेडी है। अब हमें इसे एज अ सोर्स प्रोवाइड करना होगा। तो एज यू कैन सी ये अभी काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैं इसकी हाइट और वेट दोनों को चेंज करके 1:1 की रेशो में रखूँगा। 20x20 का ये एकदम परफेक्ट साइज बन चुका है। अब हम टोटल टेक्स्ट को पहले बॉटम में लेके जाएंगे, अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू करके। और इसको मैं ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल दे दूंगा। उसके बाद मैं इसकी हाइट चेंज करके मैच पेरेंट करूंगा और इसके ग्रेविटी में एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा जिसका नाम है बॉटम, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो लेआउट के बिल्कुल बॉटम में चले जाए। फिर इसको मैं मार्जिन प्रोवाइड करूंगा बॉटम से 40dp का। पावर्ड बाय टेक्स्ट को वाइट कलर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद मैं जो इमेज व्यू है उसे रिलेटिव लेआउट में रैप करूंगा और इसके ऊपर एक और इमेज व्यू इंसर्ट करूंगा जो कि हमारे टेक्नोमाइंड्स का लोगो होगा। वो हमें ड्रॉएबल के वेक्टर एसेट्स में मिल जाएगा और मैं सिंपली उसको वहां से इंपोर्ट करके यहाँ एज अ सोर्स पास कर दूंगा और इसे टिंट प्रोवाइड कर दूंगा ब्लैक कलर। अब क्योंकि ये सर्च आइकन थोड़ा सा कंटेनर से बाहर जा रहा है, इसीलिए मैं इसको रीसाइज कर दूंगा 20x20dp का, बिकॉज हमारा कंटेनर भी 20x20dp का है और इसलिए पूरी तरह एडजस्ट हो चुका है। एज यू कैन सी हमारा पूरा लेआउट तैयार हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड बाय।